हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपनी अपनी लाइफ में। अपना ख्याल रखें और फैमिली का। तो आज का जो वीडियो है गाइस, वो इनके हेयर आप देख ही रहे मेरे क्लाइंट के बहुत रफ हैं। और जो है कि इनके हेयर में स्प्लिट एंड है, यानी कि दो मुँहे बाल हो गए। तो इनके हेयर में वो भी रिमूव करना है और साथ ही साथ इन्हें जो है कुछ अलग सा लुक हेयर कटिंग में चाहिए था। तो यहाँ पर इन्हें स्टेप्स बहुत सारे चाहिए थे। तो और एक तो इनका ये भी डिमांड है कि उनके हेयर शॉर्ट बिल्कुल भी ना हो। तो ये वीडियो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है ये हेयर कटिंग का। आप घर बैठे बैठे ये हेयर कटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और बातें तो होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बातें करते करते आपने देखा होगा इनके बाल जो बहुत ज़्यादा ड्राई भी थे, उलझे हुए भी थे। तो सबसे पहले हम लोग वाटर स्प्रे कर लेना है। बालों में सीरम ज़रूरी से लगा लेना है। बालों को जो है कि वॉश भी पहले अच्छे से करा लेना है। और उसके बाद आप जो है कि हेयर को टेंगल फ्री कर लेना, यानी कि बालों को अच्छे से सुलझा लेना। बालों में उलझन अगर रहेगी गाइस तो हेयर कटिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही आता है बालों की। जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो बालों को जो है ना यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये 2 ईयर सेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। और इनकी जो सिस्टर बैठी है, इनका हेयर कटिंग पहले से 6-7 महीने पहले ही इन्होंने करा कर मेरे पास से गई थी। अब ये अपनी छोटी सिस्टर को लेकर आई हैं हेयर कटिंग करवाने के लिए। तो अब जो है कि जब ईयर टू ईयर सेक्शनिंग आप निकाल लेते हो, कॉम्ब अच्छे से कर लो। बालों में कोई भी गांठ उलझन नहीं रहनी चाहिए। बालों में ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम रहेगी तो बाल फंसते हैं। और बहुत ही इजी मेथड है आपको ये हेयर कटिंग करने का, क्योंकि ये इतना इजी हेयर कटिंग है ना कि आप बिल्कुल भी कर सकते हो। आपका पार्लर है, आप अपने पार्लर पे भी ये कटिंग करके सीख सकते हो, अपने क्लाइंट का भी कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट है उनके विदाउट लेंथ जो है कि बालों की जो लंबाई होती है उसे कम नहीं करना, तो और उन्हें स्टेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स चाहिए, तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। तो जब हम लोग ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेते हैं ना, उसके बाद जो है कि हम लोग कान के ऊपर से एक राउंड सेक्शन बना लेना है। और वहाँ पर बनाने के बाद थोड़ा सा जो हम लोग जो सेक्शनिंग निकालते हैं ना गाइस, थोड़ी सी क्लीन कर लें। आपको लग रहा है कि क्लीन नहीं है तो आप उसे नीट एंड क्लीन कर लें। जो बालों की कटिंग होती है ना, बहुत ही इजी होती है। बस ये करने का एक मेथड है, आपकी समझ में बस एक बार आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सेक्शनिंग निकालने के बाद आप बालों को देख रहे हैं। फिर से एक बार कॉम्ब कर लिया हमने, और जितनी भी इनकी लेंथ ख़राब है नीचे से, उसे हमने कट करके निकाल देना है। और उसके बाद जो इनकी बाल बचे हुए हैं, इनको 3 पार्ट्स में हम लोगों ने 0 डिग्री पे पहले कट किया। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर लेना है, यानी कि 45 डिग्री पर कट कर लेना है। तो यहाँ पे डिग्री अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। इनका मूवमेंट आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े बालों को ऊपर लेना है और कट कर लेना। उसके बाद एक पतले सेक्शनिंग आपको फिर से निकाल लेनी है। बालों को आपको छोड़ देना है और एक पतले पतले सेक्शनिंग आपको निकालनी है और फिर से 3 पार्ट्स में बालों को डिवाइड करना। तो जो मिड वाला है उसे लेना है और गाइडलाइन हम लोगों को मिल चुकी है। तो हम लोग फिर से आएंगे 45 के बाद 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधा आपको लेना है। और सॉरी, उसके बाद आपको जब 45 पे लेंगे, अब उसके बाद आपको लेना है 135 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारी 135 पे भी कटिंग हो गई है डायरेक्ट। अब हम लोगों ने फिर से एक सेक्शनिंग निकाला है और उसके बाद 3 पार्ट्स में वही प्रोसेस करना है और सेम हमें 90 डिग्री पर लाना है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा लाना है।
और जो गाइडलाइन है हमें जो छोटा वाला हेयर दिख रहा है उसी को मिक्स एंड मैच करना और कट करना। उसके बाद फिर से हमें बिल्कुल ऊपर वाला सेक्शन जो लास्ट का बचता है गाइडलाइन लेना है और 180 डिग्री पर जाना है और जो छोटे हेयर हैं उन्हें मिक्स एंड मैच करना है और देन कटिंग करनी। अब हमें आना है अपने जो है कि ईयर टू ईयर सेक्शनिंग पर। यहाँ पर भी हम लोगों ने टू पार्ट्स कर लिए, यानी कि 2 भागों में बांट लिया है बालों को। और गाइडलाइन लेना बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, भूलें ना, क्योंकि बिना गाइडलाइन के हेयर कटिंग अच्छे से गाइस हो नहीं पाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, मैंने वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया। आपका वीडियो है, आप मैं सोचती हूँ कि इस तरह से वीडियो हेयर कटिंग हो या किसी भी चीज़ की हो, इजी वे हो कि आपकी समझ में घर बैठे आ जाए। तो जितने भी रफ़ और जो है कि रफले हेयर है ना, जितनी भी डैमेज हेयर हैं वो कट कर निकल जाते हैं। और इस तरह से इनके 2 मुँहे बालों में जो 2 मुँहे हैं ना वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो बालों में 2 मुँहे हो गए हैं तो उसकी भी कटिंग हो जाए और एक बढ़िया सा आपको स्टेप्स लुक भी मिल जाए। तो इस तरह से आप कटिंग घर बैठे कर सकते हो। तो हुई ना, बहुत ही इजी मेथड, सिंपल मेथड है ये हेयर कटिंग करने का। बहुत ही इजी वे में मैं लेकर आती हूँ आपके साथ हेयर कटिंग करने का। जिनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता वो घर बैठे बैठे इस वीडियो से हेयर कटिंग करना बिल्कुल इजी तरीक़ा से सीख सकते हैं। जिनके पार्लर हैं वो भी अपने क्लाइंट का कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये हेयर कटिंग कैसी लगी और कमेंट प्यारा प्यारा ज़रूर से दीजिएगा। उसके बाद जो है कि जब दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करना है तो इनकी सिस्टर को ये हेयर कटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। तो ये कहीं कि मेरा तो कटिंग आपने इस तरह से नहीं किया था और मेरी सिस्टर का आपने इतना अच्छा हेयर कटिंग किया है। अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है अपने वर्क की, अपने कामों की। तो आप भी इसी तरह से घर बैठे सीख सकते हैं, अपने क्लाइंट का कर सकते हैं। आप भी जब 2-4 तारीफ मिलती है ना, बहुत ही खुशी मिलती है। और जब मैं सोचती हूँ कि अपनी जो वर्क है पार्लर का, जिन्हें भी कन्विंस कर पाती हूँ मैं उनका वीडियो अपलोड ज़रूर से करती हूँ अपनी माय लव यूट्यूब फैमिली के साथ। मुझे बहुत खुशी होती है कि अपनी फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना। और उसके बाद जो है कि सेम प्रोसेस है, आप देख रहे हैं जो छोटा हेयर दिख रहा है, जो बड़ा है ना अनइवन हेयर, उसे कट करके निकाल देना। बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ईजी है हेयर कटिंग करना और बिल्कुल भी इजी। तो इस तरह से उनके जो लेंथ है वो बरकरार है, बिल्कुल मेंटेनेंस है उनके लेंथ। और इस तरह से उन्हें फ्रंट से ज़्यादा शॉर्ट हेयर को नहीं चाहिए। अगर आपके क्लाइंट को हेयर शॉर्ट चाहिए तो आप जो है कि उन्हें जो है कि जितने भी चाहिए वो आप फ्रंट से सेट कर सकती हैं, यानी कि शॉर्ट कर सकती हैं। तो उसके बाद जब हम लोग हेयर कटिंग कर लेते हैं, इन्हें एक बार चेकआउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा काम है कि उनकी वो फिनिशिंग देना, क्योंकि फिनिशिंग देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे क्लाइंट हमारे विश्वास से बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनका ख्याल रखना हमारा काम होता है। इसी तरह से थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, बट कोई भी वर्क है आप उसे नीट एंड क्लीन करें और उन्हें दिखाएं। विदाउट सेटिंग मैं इनका हेयर कटिंग आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं सेटिंग दिखाती तो बहुत ज़्यादा जो है कि लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैं सिर्फ कटिंग ही आपको दिखाती हूँ। क्योंकि सेटिंग का क्या है, जब भी सेटिंग होती है वो जब भी वॉश करेंगे तो वो हेयर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। मेन होती है हमारी हेयर कटिंग। हमारी हेयर कटिंग जो होती है ना वो मेन है, क्योंकि जो कटिंग होती है वो प्रॉपर कटिंग आप करेंगे तो बाल ऐसे ही खूबसूरत लगने लगेंगे। और उसके बाद जब आपकी कटिंग कंप्लीट होती है तो आप उसे बैक में ले जा कर के भी फिनिशिंग दे सकते हैं और फ्रंट में ला कर के भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आप 2 तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राई हेयर लग रहे हैं तो आप इसे जब आप जो कि प्रोफाइल सेक्शन एक बार निकाल लें, उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन जिस तरह से हम लोगों ने जो कि इनका सेक्शनिंग निकाला था उस तरह से, तो हमें यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन फिर से एक बार निकालना है
और कॉम्ब कर लेना और देख लेना है कि क्या इनके हेयर में कोई भी कमी रह जाती है, या चेकआउट कर जब हम लोग चेकआउट करते हैं या फिनिशिंग देते हैं ना, बिल्कुल भी बड़े हेयर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप कॉम्ब करते हैं उसे आगे ला करके फ्रंट पर आप भी खड़े हों और बालों को भी आगे लाएं। तो जो भी हेयर कटिंग आपको दिख रहा है, आपको बड़े दिख रहे हैं, तो बड़े वाले हेयर को कट करके निकाल देना है, बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रेट में कट करके निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल अगर आपको भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसे भी इजी वे में हेयर कटिंग लेकर आऊँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और फैमिली का सपोर्ट होना चैनल के साथ बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, बस मेरा सिर्फ इतना है कि आई रिक्वेस्ट हूँ माय लव यूट्यूब फैमिली, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, आप वो वीडियो देखते हैं बट जो है ना कि सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से और ये कमेंट से बहुत सारी हिम्मत आती है और अगला जो है कि हम लोग वीडियो बनाने में बहुत खुशी मिलती है अपनी फैमिली का। और जो फैमिली का सपोर्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो कहीं भी नहीं होता है। जिसके साथ फैमिली का सपोर्ट है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे ग्रो करने में, उस चैनल को ग्रो करना ही करना है। तो इसीलिए मेरा भरोसा अपनी माय लव यूट्यूब फैमिली पर है और मेरी फैमिली मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगी, ये मेरा भरोसा और विश्वास है। तो यही मैं कहूँगी कि प्लीज़ गाइस, आप यहाँ तक आकर के अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड में शेयर भी करें। और ये वीडियो हेयर कटिंग की आपको कैसी लगी, चैनल को के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इस चैनल को आगे लेकर जाएं, इस चैनल को ग्रो कराएं। इस चैनल को अपनी यूट्यूब फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप मुझे अपना फैमिली मानते हैं तो मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, आगे ले जाएं, ग्रो कराएं। विदाउट फैमिली कुछ भी नहीं होने वाला। तो ओके, तो सबके पास अपनी अपनी फैमिली है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ माय लव यूट्यूब फैमिली है। तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में कि आई रिक्वेस्ट यू माय लव यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को ग्रो कराए, आगे ले जाए और बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा प्यारा और ज़रूर से बताइएगा। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी, जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरा जो वीडियो देखते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़, और लाइक भी कर लिया करें और फ्रेंड में शेयर भी किया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के कारण ही ये चैनल आगे जाएगा। और प्लीज़ आपने बहुत चैनल को सपोर्ट किया होगा बट इस चैनल को भी आगे ग्रो कराएं, क्योंकि हम जो है कि आपको अपना दिल से अपना फैमिली मानते हैं और आप मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए अपनी फैमिली से कुछ भी कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो ये वीडियो आप एंजॉय करें और देखें, समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें। और जो है कि इस तरह से हम लोगों ने जब वन साइड पर जो कि देख लिया है, आप फ्रंट में भी आप देख रहे हैं, तो आपको अगर लगता है सेटिंग करना है तो आप फ्रंट से सेटिंग कर सकते हैं और ब्लो ड्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये हेयर कटिंग बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो जो इनके सिस्टर हैं वो देख कर ही बहुत खुश हो रही हैं और बार बार मुझसे कह रही हैं कि आप क्यों नहीं मेरा ऐसा हेयर कटिंग किया। तो मैंने कहा कि डिमांड होनी चाहिए, जिस तरह से आपने मांगा हमने आपको हेयर कटिंग दिया, और इस तरह से आपने छोटी सिस्टर को आपने कहा, मैंने इनकी डिमांड पूरी की। तो क्लाइंट की डिमांड पूरी करना
वो हमारा काम होता है, क्योंकि हमारे क्लाइंट खुश हो। तो जब भी आप देखते हैं जो लेंथ है ना, आप देख रहे हैं हल्की सी मुझे यहाँ पर बड़ी लगी, तो दोनों लेंथ को आप इक्वल एक मिड में लाना है सेंटर में, और जो हल्के से बड़े लग रहे हैं उसे कट करके निकाल देना। तो इस तरह से आपके चेकआउट हो चुके हैं, फिनिशिंग आ गई है, और अब हम लोग इसे बैक में ले आते हैं। और आप देख रहे हो कि बैक में आकर के इतना खूबसूरत हेयर कटिंग हो रहा, और लेंथ आप देख ही रहे हैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। और अगर क्लाइंट की ये डिमांड है कि हेयर कटिंग में कोई अलग से यूवी लाइट यू या डिप में भी, तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरी क्लाइंट को नीड नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्टेप फ्लेवर आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब ये हेयर कटिंग विदाउट सेटिंग इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और सेटिंग हो जाएंगी तो कितनी खूबसूरत लगेंगे ना। तो चलिए एक बार फिर से जाते जाते यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें और अब साथ अपनी फैमिली का भी। ओके, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा मेरी फैमिली खुश रहे, और अपना जो है कि कामों पर ध्यान दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर भी। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।